हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज से पहले इस सीरीज के पिछले वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट होल नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, जो कि बेसिकली होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and some questions related to successor and predecessor. So now if you haven't checked that video out, you can check it. The link is above. आज के हम इस वीडियो में एक नए टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स विल श्योरली चेंज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैथमेटिक्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटीजर्स. सो हमने पिछले वीडियो तक अभी जिस भी टाइप के नंबर्स पढ़े थे उसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो इंक्लूड हो सकता था. मतलब कि आप अपनी काउंटिंग को जीरो से स्टार्ट करते थे और आप उसको लिखते थे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और आप जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे वो हमेशा एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. जैसे कि 8 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया 3. पर आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते थे क्या? ऐसा तो हमारे होल नंबर्स में नॉट डिफाइंड था. हमने उसकी प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में उसने क्लियरली स्टेट किया था कि जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए हमारे फर्स्ट नंबर से, जो कि इस केस में नहीं है. अब इंटीजर्स के अंदर आपके लिए एक बहुत ही नई प्रॉपर्टी आती है जिसमें ये जो है वो रॉन्ग नहीं है, ये है राइट. आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं. पर कैसे कर सकते हैं? तो इंटीजर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स. यानी कि 5 में से आप 3 को 5 में से अगर आप 2 माइनस कर सकते हो तो आप 2 में से भी 5 माइनस कर सकते हो. और जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा उसमें आप लगा देंगे एक माइनस का साइन. ये है आपका नेगेटिव साइन. ओके, तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो. मतलब इंटीजर में आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स यानी कि +1, +2 एंड सो ऑन. नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1, -2 एंड सो ऑन. एंड आता है आपका जीरो. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करें. तो ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से. होल नंबर्स हमने पढ़ा था कि हम w से रिप्रेजेंट करते हैं z. और ये हमारा जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स. अगर हमें कभी भी कहीं भी लिखना होगा, कोई भी ABCD करके हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे ABC एनीथिंग, तो हम उसमें साइन लगाते हैं बिलोंग्स. यानी वो उसमें है, वो किस में है. अगर हम बिलोंग्स इन W लिखेंगे तो यानी कि वो हमारा होल नंबर्स में बिलोंग करता है. मतलब कि उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे z लिख देंगे तो आ जाएगा कि हमारे इंटीजर्स में बिलोंग करता है. मतलब उसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे. तो z इज यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटीजर्स. नाउ वील डिस्कस अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, और यू कैन से अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कि कहाँ कहाँ हम रियल लाइफ में इनको यूज करते हैं. Now we'll start with the real life uses or examples of integers. सबसे पहले हम इंटीजर्स को यूज करते हैं मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में. मतलब जहां पे भी हमने मनी को किसी को दिया होता है या लिया होता है, ऐसे प्लेसेस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें नेगेटिव या पॉजिटिव से. तो जहां पे भी हमें प्रॉफिट होगा, मतलब कोई हमें पैसा दे रहा है, कुछ हमारे पास एडिशनल चीज आ रही है, कुछ गेन हो रहा है हमें, तो वहां पे हम पॉजिटिव नंबर्स का यूज करते हैं. और जहां पे भी हमें कुछ देना पड़ता है, हमारा लॉस हो रहा है या हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ हमारा मतलब जा रहा है, तो वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव नंबर्स. ओके, लाइक सपोज आई कैन से इट इन अ वे दैट आई हैव गिवन 500 रुपीज टू रमेश, सो इट विल बी अ लॉस ऑन माई साइड. तो मैं अपने अकाउंट में लिखूंगी -500 रुपीज और रमेश के अकाउंट में वही चीज हो जाएगी +500 रुपीज, क्योंकि रमेश को रुपीज मिल रहे हैं और मेरे पास से रुपीज जा रहे हैं. ओके, नाउ रिप्रेजेंट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल. अब सी लेवल होता है कि जो हमारा
सी का जहाँ तक वाटर आता है उसके अगर ऊपर हमने कोई भी चीज़, बिल्डिंग्स की हाइट जिस तरीके से हम मेजर करते हैं या रोड्स की हाइट हम मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा अबव सी लेवल। और अबव में हमेशा पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, ग्रो कर रही है, ऊपर की साइड जा रही है। एंड बिलो सी लेवल जो भी हमारा वाटर जो होता है उसके अंदर जो भी हमारी डेप्थ होती है, गहराई में अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो, एंड दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद अ नेगेटिव साइन। ओके, नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। आप लोगों ने न्यूज चैनल्स पर भी देखा होगा, वो लोग बताते हैं कि लद्दाख का टेम्परेचर इज -8 डिग्रीज या फिर दिल्ली का टेम्परेचर इज 45 डिग्रीज। तो वो क्या बताते हैं, -8 कैसे आया, कि 0 डिग्री जो हमारा मेन पॉइंट होता है जहां पे हमारा वाटर फ्रीज होने लगता है, उससे भी अगर कम टेम्परेचर होता जाता है, उससे भी 8 यूनिट्स कम, यानी कि 0 -8, तो वहां पे हम माइनस में जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटी उससे भी कम होती जा रही है। तो जब भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। और अगर हमारा ज्यादा होगा 0 डिग्री से टेम्परेचर, जैसे कि दिल्ली का टेम्परेचर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जयपुर का रहता है, लखनऊ का रहता है, इन सभी सिटीज में हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। नाउ हमने इस वीडियो में देख लिया कि क्या हमारे यूजेस होते हैं और क्या इंटीजर्स होते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ वी विल रिप्रेजेंट दीज इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ स्ट्रेट लाइन एंड देन वी मार्क नंबर्स ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। तो होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता था, तो 0 1 2 3 हम इसे राइट साइड की ओर एक्सटेंड करते जाते थे हमारी नंबर लाइन को बढ़ाने के लिए। अब इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, उसमें हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होता है। तो ये 0 और पॉजिटिव नंबर्स तो यहाँ पे है, 0 ये रहा हमारा, एंड पॉजिटिव नंबर्स आपके ये रहे सारे। अब नेगेटिव नंबर्स को भी आपको इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा नेगेटिव नंबर्स हमारे हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स से। ये तो हमें समझ आएगी अपने एग्जाम्पल से, चाहे वो मनी वाला एग्जाम्पल हो, चाहे वो सी लेवल वाला एग्जाम्पल हो, या फिर टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल हो। जो कम क्वांटिटी है उसको ही हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से भी कम, तो मतलब 0 से हम पीछे की साइड जाएंगे, तो 0 से अगर 1 यूनिट कम होगा तो वो होगा हमारा -1। अगर 0 से 2 यूनिट्स कम होगा तो वो होगा हमारा -2। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्सटेंड करते हैं। यही डिफरेंस है पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन में और नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंट में। आप नेगेटिव नंबर्स को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -3। नो, दिस इज रॉन्ग। सही रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते जाओगे। तो जब पहला नंबर राइट आफ्टर 0 होगा आपका, वो -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3, -4, -5, आप ऐसे जाते जाओगे। ठीक है, अब ये हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया। हमें कोई भी अगर नंबर मिलेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस नंबर में नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स, वी विल टेक अ नंबर 3 एंड वी विल टेक अ नंबर -5। तो सबसे पहले हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ इस 3 के अंदर क्या कोई नेगेटिव साइन है, नो, तो 3 क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ आते हैं, 0 के बाद। तो सबसे पहले आपका जो लाइन पे ड्रॉ होना चाहिए वो होना चाहिए 0। 0 है आपका डिमार्किंग पोजीशन कि हमें लेफ्ट की साइड बढ़ना है या राइट की साइड बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर 1, फिर 2, काउंटिंग तो हम सबको आती है, काउंटिंग लेफ्ट साइड भी सेम रहेगी, राइट साइड भी सेम रहेगी, तो हमने लिख दिया। और ये हमारा हो गया 3, इसको हम सर्कल करते हैं। अब हमें करना है -5 रिप्रेजेंट। फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन पर हमने देखा कि नंबर हमारा नेगेटिव में है, मतलब हमें लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा जाना है, तो हम 0 को थोड़ा राइट की साइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा -5 यहाँ पे
आ गया। थोड़ा सा आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो डिस्टेंस हमेशा आपका इक्वल आएगा। मैं यहाँ पे रफ हैंड फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली। तो अब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक रूल बन के आता है वो क्या है, अ नंबर अकरिंग टू द राइट ऑन द नंबर लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर अकरिंग टू द लेफ्ट। मतलब जो भी नंबर राइट पे होगा एक नंबर लाइन में, वो जो भी नंबर लेफ्ट पे होगा उससे हमेशा बड़ा ही होगा। अब ये आप दो नेगेटिव नंबर्स के में देख सकते हो। जैसे आपने सपोज एक नंबर लिया -3 और एक नंबर लिया -5, तो इसको नंबर लाइन पे आप देखो कि नंबर लाइन पे -5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। -3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब लेफ्ट में कौन सा नंबर है, हमने अभी अपने रूल में पढ़ा ना कि जो भी नंबर ग्रेटर जो होगा वो नंबर राइट पे आएगा। तो राइट पे हमारा आ रहा है -3 और लेफ्ट पे आ रहा है -5। ज्यादा पीछे की, जीरो से ज्यादा दूर कौन है, -5 ज्यादा दूर है ना जीरो से। यहाँ पे हमें 5 स्टेप्स चलना पड़ा -5 तक पहुंचने के लिए, और -3 तक पहुंचने के लिए हमें खाली 3 स्टेप्स चलना पड़ा। तो हमारा -3 जो है वो हमारा ग्रेटर देन होगा -5। और अगर अब आप इसे एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में देखो तो आप देख सकते हो -2 हमने लिया और हमने ले लिया 4, ठीक है। तो अब आप देखो जो हमारा 0 है, हमारा मेन पोजीशन, 0 से आप कितने स्टेप्स चले यहाँ पे आने के लिए, 2 स्टेप्स -2 के लिए। और 4 के लिए आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, 1 2 3 4 स्टेप्स चले। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा हुआ, 4 का। तो 4 हमारा वैसे भी राइट की तरफ है, तो 4 वैसे भी बड़ा होना था। और दूसरा तरीका, आप 0 से उसका डिस्टेंस देख ही सकते हो, तो 4 विल बी ग्रेटर देन -2। और अगर आप 0 से देखोगे तो 0 और आपने ले लिया सपोज 5, ठीक है। तो सबसे राइट की तरफ कौन सा है, 5 ज्यादा राइट पे या 0 ज्यादा राइट पे, ऑब्वियसली 5 बाहर की तरफ आ रहा है, 0 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 तो वैसे भी ग्रेटर देन होगा ही। बाकी आप डिस्टेंस भी देख सकते हो, अगर आप 0 पे खड़े हो तो आपको 0 पे जाने के लिए तो कुछ चलना ही नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको 5 पे जाना है तो आपको 5 स्टेप्स चलना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट जो भी नंबर राइट पे आएगा वो नंबर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू जो भी नंबर लेफ्ट पे आएगा, ओके। तो आपने देखा कि कैसे आप नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब उसी के कंक्लूजन में मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपकी कभी भी कोई भी कैलकुलेशन या रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू इंटीजर्स गलत नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर सिंस 0 इज ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। 0 जो है वो नंबर लाइन पर कहां आता है, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन बेसिक। दिस इज 0, दीज आर योर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर योर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो 0 इज ऑलवेज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट पर आते हैं, तो 0 हमेशा उनसे छोटा होगा, ठीक है। दिस इज द सिंपल पॉइंट, आपको पता ही है वैसे भी कि काउंटिंग आप 0 से शुरू करते हो तो 0 पहले आता है और 3 4 5 8 900 बाद में आते हैं आपके, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर सिंस 0 इज ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन। मतलब 0 के पीछे आते हैं हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि वो लेफ्ट पे आ रहे हैं 0 के, इसलिए वो हमेशा छोटे होंगे 0 से, और 0 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको स्टेप्स वाली बात बताई थी, उसमें आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि पहले साइन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप्स वाली चीज मैंने एक शॉर्टकट या समझने के लिए आपको बता दी थी, बट द रियल थिंग दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इज द साइन। हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर हमारा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, चाहे कितने भी स्टेप ज्यादा आ रहे हो नेगेटिव नंबर के, ओके। तो यही चीज यहां पर है कि हमारा 0 जो कि हमेशा राइट में आएगा तो हमेशा बड़ा ही होगा नेगेटिव नंबर से। एवरी पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। ये चीज मैंने आपको अभी बता दी थी कि चाहे आपका नेगेटिव नंबर कितना भी 8, चाहे आप -8 लिखो -7 लिखो, लेकिन वो कभी भी 8 9 7 इनसे बड़ा
नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव साइन है। ओके, अ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा इस साइड आता है, यानी कि लेफ्ट साइड आता है। तो आपको बेसिकली इन फर्स्ट 3 रूल्स का ये डेफिनेशन हुआ कि आपको चेक करना है अपना लेफ्ट एंड राइट। आपका अगर लेफ्ट पे कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर आपका छोटा होगा, और अगर आपका कोई भी नंबर राइट पे आ रहा है तो वो नंबर बड़ा होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ग्रेटर विल बी द नंबर, स्मॉलर विल बी इट्स ऑपोजिट। अब ऑपोजिट ऑफ अ नंबर क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ अ नंबर होता है कि जैसे मैंने लिखा 3, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा -3, यानी कि हमने उसमें एक नेगेटिव साइन ऐड कर दिया। और अगर हमने लिखा हुआ है -3, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा 3, यानी कि उसका नेगेटिव साइन हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जो हमें बोल रहे हैं वो ये है कि ग्रेटर विल बी द नंबर, स्मॉलर विल बी इट्स ऑपोजिट। मतलब जितना भी आपका बड़ा नंबर होगा, यानी कि अगर आपने लिखा 8 एक नंबर है, तो उसका ऑपोजिट जो है उतना ही छोटा होगा, क्योंकि आप उसमें नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो 8 यूनिट्स पीछे हो जाएगा जीरो से, मतलब ज्यादा पीछे हो जाएगा। ऐसे 3 है, 3 8 से छोटा है, तो -3 जो है वो -8 से बड़ा होगा, क्योंकि -3 तो यहीं आ जाएगा और -8 आपका कहीं यहाँ जाके आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका -8 जो है वो ज्यादा लेफ्ट की साइड है एज कंपेयर टू -3, या -3 जो है वो -8 के राइट पे आ रहा है। इसलिए जो भी पॉजिटिव नंबर छोटा होगा उसका ऑपोजिट यानी उसका नेगेटिव नंबर जो होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जो भी पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा उसका नेगेटिव नंबर उतना ही छोटा होगा। ऐसे ही अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो, सपोज -5, तो -5 आपका आएगा यहाँ पर, तो ये जो -5 नंबर होगा इसका ऑपोजिट क्या होगा? 5। और ऐसे ही आपने एक नंबर ले लिया -3, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? 3। तो आपने देखा यहाँ पे -5 क्योंकि छोटा है तो उसका ऑपोजिट बड़ा हो गया, यानी 5 बड़ा हो गया। और ऐसे ही -3 यहाँ पे बड़ा है तो उसका ऑपोजिट छोटा हो गया। ये माइनस में भी काम करेगा ये रूल, और पॉजिटिव में भी काम करेगा। तो रूल क्या है हमारा? ग्रेटर विल बी द नंबर, यानी -3 हमारा बड़ा था, स्मॉलर विल बी इट्स ऑपोजिट, 3 हमारा छोटा हो गया। ऐसे -5 हमारा छोटा था, 5 हमारा बड़ा हो गया, अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ नंबर्स को कंपेयर करें तो। ओके, वैसे ये 5th वाला जो रूल है इसको आप समझने के लिए याद कर सकते हो, बट इजीएस्ट वे उसका यही है कि आप अपने दिमाग में एक नंबर लाइन बनाओ और सोचो कि वो नंबर राइट पे आ रहा है या लेफ्ट पे आ रहा है। बस अगर ये लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि है हमारा एब्सोल्यूट कुछ टर्म्स और कुछ नई चीज जो मैं आपको बताने वाली थी कि अब हमारे पास अगले आने वाले वीडियोस में कुछ कुछ नया आता जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होता है? वो वैल्यू होती है नंबर की जिसमें हम साइन को इग्नोर कर देते हैं। वो खाली एक नंबर की जो वैल्यू होती है ना, जो हमने पढ़ी थी अपनी फेस वैल्यू में, बेसिकली वही चीज है ये कि आप साइन को इग्नोर कर दोगे। मतलब अगर आपने लिखा हुआ है -5 और आपने लिखा हुआ है 5, तो इसको इन दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको हम मॉड लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, और इस मॉड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये मॉड्यूलस ऑपरेशन होता क्या है और कैसे काम करता है। तो ये जो मॉड लगा के हम इसे लिखते हैं, इन दोनों ही का ये 5 होगा। मतलब कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर में, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, क्या है वो चीज जो होती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये किसी भी नंबर की हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे 0 होगा तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने लिखा -1, फिर लिखा 1, इन दोनों की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी, जो कि होगी 1। ठीक है, अब सक्सेसर और प्रेडिसेसर ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि क्या होता है। सक्सेसर होता है कोई भी नंबर, यहाँ पे मैंने a लिख लिया, a में आप 2 3 5 9 कुछ भी मान सकते हो a को, +1, यानी कि उसके एकदम बाद जो नंबर आता है नंबर लाइन पे वो होता है हमारा सक्सेसर। और प्रेडिसेसर होता है कोई भी नंबर, जैसे कि आपका हो गया 1 5 9, उससे एक नंबर बिल्कुल पहले, यानी कि जो भी नंबर उससे एग्जैक्टली पीछे आता है वो होता है हमारा प्रेडिसेसर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि होल नंबर्स में हमारा जो 0 होता है उसका प्रेडिसेसर नहीं होता,
पर अब हम क्या देखते हैं कि नंबर लाइन में -1, -2, -3 ये सब तो हमारे 0 से पीछे आते हैं, मतलब कि हमारे 0 का प्रेडिसेसर आ गया है, और 0 का प्रेडिसेसर क्या है? -1। ओके, तो मतलब अब हम जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका भी प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं और उनका सक्सेसर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे तो इनके आगे भी हमारी वैल्यूज होती है ना। ऐसे अगर आप देखो तो -4 का सक्सेसर क्या होगा? -4 के नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर लाइन में? -3। ऐसी अगर हम देखें -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो -4 के नेक्स्ट बाद में क्या आ रहा है नंबर लाइन में? -5। अब थोड़ा बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसमें तो हमारा 3 का जो सक्सेसर होता है वो होता है 4, पर यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है कि जो हमारा 3 का प्रेडिसेसर है वो बन जाएगा 4, क्योंकि 3 के तो लेफ्ट साइड आ गई वो वैल्यू। तो ये जो हमारे डाउट्स है ना, अभी आप नंबर लाइन के थ्रू समझ रहे हो। जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है। एनी नंबर +1 होता है हमारा सक्सेसर और एनी नंबर -1 हमारा होता है प्रेडिसेसर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों ऑपरेशंस इंटीजर्स पे सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय।